इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े मेंशन को दिखाया जाता है, जहां एक बटलर अपने मिस्ट्रेस के पास में जाता है जिसने खुद को एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। वो बटलर कहता है अब बहुत टाइम हो गया है और उसे अब खाना खा लेना चाहिए, तब भी वो लेडी गेट ओपन नहीं करती। फिर वो बटलर मास्टर की से गेट को ओपन कर देता है। यहाँ वो लेडी काफी परेशान दिखाई दे रही थी और वो यह बोलती है कि वो अब यह सब और नहीं करना चाहती और ना ही वो कर सकती है। बटलर उनसे यह बोलता है कि उनको ये करना ही होगा और वो कर सकती है। तभी वो लेडी बटलर को धक्का देकर बाहर भाग जाती है और वो दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ एक पियानो रखा हुआ था। अब पूरे मेंशन में भगदड़ मच जाती है उस लेडी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो लेडी पियानो की स्ट्रिंग को निकालती है और उसको स्टेयर रेलिंग से बांधती है और अपने नेक से बांध लेती है और वो फर्स्ट फ्लोर पर होती है। वो अपने हाथ में एक स्टेचू को पकड़ लेती है। उसे सब लोग रुकने को बोल रहे थे, लेकिन वो सबकी बात को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि यह सब उसके साथ ही खत्म हो जाएगा और वो नीचे जंप कर देती है, जिस कारण उसके गले में बंधी हुई स्ट्रिंग और हाथ में स्टेचू के बोझ से उसका सिर कटकर बॉडी से अलग हो जाता है और वो वहीं मारी जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें इवलिन जैक्सन को दिखाया जाता है, जो एक होटल में वेटर का काम किया करती थी। वो अपने फ्रेंड ग्रेस के साथ में होती है। वो उसको ईवी बुलाती है, तो हम भी उसे ईवी बुलाएंगे क्योंकि उसका सरनेम ईवी है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ईवी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो ये काम करती है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। इसके बाद वो अपने घर पर होती है और वो अपनी मदर की वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है, जिनकी कुछ टाइम पहले कैंसर से डेथ हो गई थी और उसके फादर की भी डेथ काफी टाइम पहले हो गई थी जब वो 14 साल की थी। फिर ईवी एक ऑनलाइन आर्टिकल देखती है जो एक डीएनए टेस्टिंग के बारे में था और अगले दिन वो अपना डीएनए सबमिट कर देती है क्योंकि उसकी माँ हमेशा से अपनी फैमिली ट्री के लोगों से मिलना चाहती थी। अगले सीन में वो ग्रेस के साथ में होती है और उसके डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें उसका एक कजन शो करता है जो कोई ओलिवर नाम का पर्सन था और वो ईवी से मिलने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो भी ओलिवर को रिप्लाई करके मिलने के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में ओलिवर से मिलने जाती है। वो ईवी से मिलकर काफी खुश होती है। फिर ओलिवर उससे रिलेशनशिप और फैमिली के बारे में पूछता है। ईवी बताती है कि वो सिंगल है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर का सपना था कि अपने फैमिली के बाकी लोगों से मिलने का, जो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक्सप्लोर करना चाहती है। ओलिवर उसको बताता है कि 1925 में ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर एमिलन का अफेयर एक ब्लैक फुटमैन के साथ में हो गया था और यह बात उसके होने वाले हस्बैंड को भी पता नहीं थी। फिर उसका एक बच्चा भी हो गया, जिसके बाद वो चीजें बिगड़ने लगी। फिर वो फुटमैन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको वहाँ से लेकर निकल गया और एमिलन वहीं पे रही क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसे ही थी, वो वहाँ से नहीं जा सकती थी। फिर वो वहाँ से आकर अपनी बेटी को पाला पोसा और वो ब्लैकमैन कोई और नहीं बल्कि ईवी का ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। उनके बारे में अलेक्जेंडर फैमिली में सबको पता है और ईवी के बारे में भी सब जानते हैं और ईवी से मिलने के लिए सभी बेताब है। यानी ईवी के अंदर 50% डीएनए अलेक्जेंडर फैमिली के हैं। खैर वो बोलता है कि उसके कजन मार्टिन की शादी है तो ईवी को शादी में आना चाहिए जो इंग्लिश कंट्री साइड में हो रही है। ईवी मना कर देती है, लेकिन ओलिवर उसे जैसे तैसे मना लेता है। फिलहाल वो न्यूयॉर्क में थी। इसके बाद वो इंग्लैंड पहुंच जाती है, वो भी फर्स्ट क्लास से। वहाँ ओलिवर उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। इसके बाद वो उसे दे विले मेंशन में लेकर जाता है जहाँ वेडिंग की सभी तैयारियां हो रही थी और अलेक्जेंडर फैमिली उनको अटेंड करने के लिए वहीं पर रुकने वाली थी। यह मेंशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ उस लेडी ने सुसाइड की थी। खैर यहाँ पर शादियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। ईवी यहाँ आकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो गलती से जाकर दो वेटर से टकरा जाती है। उनके हाथ में वाइन ग्लास नीचे गिरकर टूट जाती है और वो उनको उठाने लगती है, जिसमें ईवी उनकी हेल्प करती है। तभी वहाँ उस मेंशन का हेड बटलर फील्ड आ जाता है। यह वही बटलर था जो शुरुआत में उस लेडी को खाना खाने के लिए पूछ रहा था। फिर वो उस मेट पर गुस्सा करने लगता है और ईवी से भी थोड़ा रूटली बात करता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी दे विले मेंशन के ओनर वोल्टर वहाँ पर आ जाते हैं और फील्ड को ये बोलते हैं कि ईवी इस फंक्शन की खास मेहमान है। फिर ओलिवर वोल्टर को ईवी से इंट्रोडक्शन करवाता है। वोल्टर का नेचर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद मिस्टर फील्ड ईवी को अपने रूम तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर ईवी मेंशन को देखते हुए जाती है जो उसे काफी आलीशान लग रहा था। वहीं ईवी अपने मेट स्वीप से मिलती है जो उसका ख्याल रखने वाली थी। ईवी अपना रूम देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि यह बहुत बड़ा था। वो विंडो में देखती है कि वहाँ एक रैली नुकीली थी, जिसे देख स्वीप बताती है कि यहाँ पर स्ट्राइक्स पाई जाती है जिसको बुचर बर्ड्स भी कहा जाता है, जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए यहाँ पर नुकीली रैली लगाई गई है। इसके बाद ईवी वॉल पर लगी एक लेडी की फोटो देखती है और यह लेडी वही थी जिसको हमने शुरुआत में खुद को मरते हुए देखा था। और फिर वो स्वीप बताती है कि यह इस घर की फॉर्मर लेडी थी जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। इसके बाद वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद में रात को वो अपने रूम में आराम कर रही होती है
जहाँ वो ग्रेस से बात करती है। तभी वॉल्टर वहाँ आ जाता है। वो उससे सुबह फील्ड की गलतियों पर माफी मांगता है और उससे थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवी वॉल्टर से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगी थी। इसके बाद ईवी घर के बाहर जॉगिंग करने जाती है, जहाँ उसको जंगलों के बीच में एक अजीब सी जगह दिखाई देती है और उसको कुछ कुछ आवाज आने लगती है। यह उसी लेडी की आवाज थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ उसको सुनाई देती है कि उसके साथ में यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ईवी मैंसन को देखती है तो वहाँ उसे वही लेडी दिखाई देती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी ये एक नाइटमेयर था। जब वो अपने रूम में देखती है तो उसे कोई शैडो दिखाई देती है। जब वो लाइट ऑफ करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वो पानी लेने रूम से बाहर जाती है। वहाँ वो देखती है कि फील्ड सभी मेट्स के साथ हॉल में खड़ा हुआ था और ये बोल रहा था कि उनको काम मिलने ही वाला है, वहाँ पर वो वेट करे। तभी स्वीप ईवी के पास में आती है और बोलती है कि उसे अंधेरा होने के बाद में अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए और वापस अपने रूम में चली जाए। इसी बीच लाइब्रेरी जिसको फील्ड बंद करके रखा करता था, वहाँ से बेल की आवाज आती है। वहाँ वो एक मेड एमजन को अकेले वहाँ साफ सफाई करने के लिए भेज देता है और बाकी मेड्स अपने रूम के अंदर चली जाती है और ईवी भी अपने रूम में चली गई थी। वहाँ फील्ड उस लाइब्रेरी को बाहर से लॉक कर देता है और दबी सी आवाज में एक चैंटिंग करने लगता है। हम उस मेड को देखते हैं जो लाइब्रेरी में साफ सफाई करने लगती है म्यूजिक सुनते हुए, और हम उसके पीछे किसी को घूमते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ कैंडल अपने आप ही बुझ जाती है। इसके बाद वो उसे लाइट अप करती है। तभी अपने आप ही म्यूजिक प्ले होने लगता है। उसे लगता है सामने चेयर पर कोई बैठा है। वो ये देख डर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ कोई मॉन्स्टर या क्रिएचर था। तभी उसको क्रिएचर खींचकर ले जाता है और कोई फीमेल हैंड म्यूजिक को ऑफ करती हुई हम देख पाते हैं। अगले दिन ईवी अपने अलेक्जेंडर फैमिली में सभी से मिलती है जो उसके आने से काफी ज्यादा खुश थे। वो कहती है अब तक वो अकेली थी और अब उसको अपनी फैमिली मिल गई है, जिससे वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करती है। फिर वो ओलिवियर से बात करने लगती है। वो बोलता है कि वॉल्टर ईवी से काफी इम्प्रेस हो गया है, जो ईवी को काफी अच्छा लगता है। तभी हम एक मेड दिया के साथ में किसी और मेड को देखते हैं जिसके पास फील्ड आता है। वो उनसे कहता है कि उनको बेसमेंट से ओल्ड वाइन की बोतल लानी होगी, जिस पर दिया बोलती है कि ये काम उनका नहीं है। फिर फील्ड बोलता है कि उसने गिलास तोड़कर गलती की थी तो उनको ही जाना होगा। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट के अंदर चली जाती है और फिर से डोर को लॉक करके चैंटिंग करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी मेड दिया के साथ में मस्ती करने लगती है। दिया को बोतल मिल जाती है। वो उसको निकालने लगती है, लेकिन तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मेड अपने पीछे किसी को खड़ा पाती है और हम उसका हल्का सा चेहरा देख पाते हैं जो कोई डरावनी सी लेडी थी। वो उस मेड की नेक ब्रेक करके उसको खींच कर ले जाती है। इधर दिया ये देख काफी डर जाती है। उसको अपने पीछे किसी मॉन्स्टर पर्सन मिलता है और वो उसको पकड़ ले जाता है। यानी इस घर में एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि कई सारे क्रिएचर वगैरह है, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद हम ईवी को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर होती है और उसके लिए वॉल्टर ने एक ड्रेस भेजी थी आज रात की पार्टी के लिए और उसे यह बहुत अच्छा लगता है। खैर ये सारी बातें ग्रेस को बताते बताते ही तैयार होने लगती है। तभी एक स्ट्राइक उसके विंडो पर आकर टकरा जाती है और वो वहीं मारी जाती है। कुछ देर बाद ईवी तैयार होकर पार्टी में जाती है जहाँ सभी उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और भी उससे बात करता है और बोलता है कि अब वो अलेक्जेंडर है तो उसे सामान मिलेगा। पार्टी में और दो बड़ी फैमिली की बेटी विक्टोरिया और लूसी भी आती है और वो ईवी से बात करने लगती है। तभी वॉल्टर वहाँ पर आता है और ईवी को डांस के लिए बोलता है, लेकिन ईवी को डांस पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग पार्टी से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों बात करते हुए स्टडी रूम में चले जाते हैं जहाँ वो दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसको बाहर से विक्टोरिया देख रही थी। कुछ देर बाद वो वॉल्टर से इसके बारे में बात करती है क्योंकि वो चिड़ी हुई थी। वॉल्टर कहता है कि वो अच्छे से रहे, नहीं तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। खैर रात को ईवी अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके बेड पर कोई मॉन्स्टर पर्सन दिखाई देता है, जिसे देख ईवी बेड के नीचे जाने लगती है, जिस कारण उसका स्टैचू टूट जाता है। इसके बाद वो बेड के नीचे छिप जाती है। तभी वॉल्टर वहाँ आता है और ईवी को संभालता है क्योंकि उसके रूम से आवाज आ रही थी। वो बताती है कि उसके रूम में कोई है, लेकिन उसके देखने पर वहाँ पर कोई नहीं था। वॉल्टर कहता है अगर वो परेशान ना हो तो वो यहाँ पर रुक सकता है, जिस पर वो एग्री हो जाती है। वो दोनों बात करने लगते हैं, जिसके बाद ईवी सो जाती है और वॉल्टर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह विक्टोरिया और लूसी आकर ईवी को स्पा के लिए चलने को बोलती है। फिर वो स्पा के लिए चली जाती है, जहाँ विक्टोरिया ईवी से बोलती है कि अक्सर लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं और उसे वॉल्टर के बारे में और भी जान लेना चाहिए। जिस पर ईवी बोलती है कि सबका अपना अपना पास्ट होता है और उसे वॉल्टर के पास्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी रूम के पास जाती है, जिसको पता चलता है कि फील्ड की यहाँ रखता है। फिर वो की से डोर को ओपन करके अंदर चली जाती है। यहाँ ईवी को वॉल्टर के टेबल पर ईवी के डीएनए रिपोर्ट और उसकी फेसबुक वॉल के प्रिंट आउट और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और पूरा बैकग्राउंड लिखा हुआ था, जिसे देख उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है। वो अपने रूम में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी वॉल्टर उसके पास गिफ्ट लेकर आता है
वो उसको जाता देख परेशान हो जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो बोलती है उसके यहाँ आने से पहले उसने उसके हर चीज का बैकग्राउंड चेक किया है, जिस पर वो बोलता है कि यह सब इंफॉर्मेशन उसके लिए थी क्योंकि उसके घर में कोई आ रहा था, वो भी अनजान, और घर में आने वाले लोगों के बारे में चेक तो करना ही पड़ेगा, आखिर वो है कौन। इसके बाद वोल्टर कहता है वो ईवी को चाहता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बाद में शादी के लिए वो पूछता है, जिस पर वो एग्री हो जाती है। वो ये भी बोलता है कि हम अभी शादी कर सकते हैं क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर है। ईवी को लगता है शायद वो मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो एग्री हो जाती है। इसके बाद अगले सीन डिनर टेबल का होता है जहाँ सारी के सारी फैमिली बैठी होती है और ईवी वोल्टर के साथ में बैठी होती है। वोल्टर वहाँ तीनों फैमिली को ग्रेड करता है, यानी लूसी की फैमिली, विक्टोरिया की फैमिली और ईवी की फैमिली यानी अलेक्जेंडर। ईवी वोल्टर से पूछती है कि ब्राइड ग्रूम कहाँ पर है। तभी वोल्टर सभी से शॉकिंग बात बोलता है कि उनकी फैमिली जनरेशन से एक दूसरे के साथ में रही है, लेकिन इस टेबल से कोई मिसिंग है, जिस कारण उनके बीच में बॉन्ड टूट गया और वो वापस बन सकती है अगर वो ईवी से शादी कर लेंगे, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। यह सुनकर ईवी शौक रह जाती है क्योंकि उसने वो शादी वाली बात मजाक करी थी, यानी यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो रही थी, यहाँ सारा का सारा प्लान ईवी से शादी करने का था जो वोल्टर ने बनाया था। साथ में ये तीनों फैमिली भी मिली हुई थी, जिसका रीजन हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी वोल्टर ऑर्डर देता है, फीड वहाँ खड़ी हुई मेड का गला काट देता है और उसके खून को एक वॉल में निकाल लेता है, जिसे देख ईवी डर जाती है। वोल्टर आगे बोलता है कि इन दोनों फैमिली से उसको 3 वाइफ मिली है। जब एमिली ने उसको छोड़कर खुद को खत्म कर लिया तब ये बॉन्ड टूट गया था, लेकिन अब वो फिर से बन जाएगा। हमें यहाँ पता चलता है कि जिस लेडी को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी और उसकी कुछ दिनों पहले ही डेथ हुई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा यंग कैसे हो सकती है, जिसका मतलब वोल्टर इस दुनिया में कई 100 सालों से रह रहा है और ये तीनों फैमिली उसको सर्व कर रही है। अपनी बेटी की शादी उससे करवाकर वो उन तीनों फैमिली की बेटियों से शादी करने के बाद वो उनको वेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड करता है और यह बॉन्ड इन चारों फैमिली के बीच में कई सालों से है। फील्ड अब वोल्टर, लूसी और विक्टोरिया को खून सर्व करता है। यह देख ईवी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी वोल्टर कहता है कि वो अब उसकी होने वाली वाइफ है और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर वोल्टर लूसी और विक्टोरिया को ऑर्डर देता है ईवी को तैयार करने का। इसके बाद वो ईवी को एक बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं और उसके पास में वो दोनों आते हैं। वो दोनों उसको बताती है कि उनकी ब्लड लाइन खास है, इसलिए वो वोल्टर की वाइफ बनती है। अब शादी के वक्त मास्टर और ईवी एक दूसरे का खून पिएंगे। उन चारों के बीच में एक मजबूत पैक्ट बन जाएगा जहाँ ईवी को मास्टर की पावर का एक थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब तक मास्टर जिंदा है जब तक उनके पास पावर रहेगी, उनके मरने के साथ साथ पावर भी खत्म हो जाएगी और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो भी जिंदा रहेंगे। हमें पता चलता है कि विक्टोरिया 500 साल की है और लूसी 100 साल से ऊपर है। यहाँ पर उन लोगों ने दिया को बांध कर रखा हुआ था। विक्टोरिया उसका ब्लड पीने जा रही होती है, तभी ईवी उसको रोक लेती है और बोलती है कि वो दिया को छोड़ दे, वो शादी कर लेगी। इसके बाद वो लोग ईवी को एक कॉफिन में बंद करके चली जाती है। अगले दिन ईवी पूरी कोशिश करती है आजाद होने की, तभी वहाँ मिस स्विफ्ट आ जाती है, जिसके बाद वो ईवी को भागने में मदद करती है। वो ये बोलती है कि एमिली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने हमेशा सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वोल्टर से शादी होने के बाद सब कुछ ठीक नहीं हो पाया। तब उसने वो कदम उठाया क्योंकि वो पैक्ट टूट जाता और धीरे धीरे पावर खत्म हो जाती, क्योंकि वो लास्ट लेडी थी अपनी ब्लड लाइन की, यानी अगर ईवी इनको नहीं मिलती तो वो खत्म होने वाले थे। वो बताती है इन लोगों को आग से जलाकर या सर काटकर मारा जा सकता है, यही कारण था एमिली भी इसी तरह मारी गई। साथ ही वो उसको एक नाइफ देती है जो वोल्टर के हार्ट को हर्ट करने के लिए। इसके बाद वो सभी को चकमा देते हुए टाउन की तरफ भागती है और एक घर में हेल्प मांगती है जहाँ एक ओल्ड कपल रहा करता था। वो बताती है कि वो दे विले मेंशन से भागकर आई है। फिर वो लोग उसको हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वो उसे चाय पीने के लिए देते हैं और हेल्प के लिए कॉल करने लगते हैं। तभी ईवी की नजर वहाँ रखी एक फोटो पर पड़ती है जहाँ वो अलेक्जेंडर के नौकर थे। वो कुछ समझ पाती तभी वाइफ उसके सिर पर अटैक करके बेहोश कर देती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को वोल्टर के रूम में पाता है जहाँ उसने एक मेड को रखा हुआ था खुद को ब्लड पीने के लिए। ईवी पूछती है आखिर वो कौन है, जिस पर वो कहता है उसके कई नाम हैं, वो एक ड्रैकुला है। अगले सीन में उसकी जबरदस्ती शादी वोल्टर से करवाई जा रही थी और यहाँ दिया को भी बांध कर रखा गया था उसका ब्लड पीने के लिए। उसके दिमाग में एमलन की बात चलने लगती है कि यह सभी यहीं पर खत्म होगा। वोल्टर रिचुअल के पहले स्टेप में अपना ब्लड ऑफर करता है जिसे वो पी लेती है, जिस कारण वो एक वेम्पायर में बदल जाती है। जिसके बाद वो दिया के पास में जाती है खून पीने के लिए। वहाँ वो दिया को आजाद कर देती है और वहाँ रखी कैंडल्स को सब जगह फेंक देती है, जिस कारण वहाँ आग लग जाती है और वो उस नाइफ से वोल्टर के हार्ट में स्टेप कर देती है, जिस कारण वो अपने ओल्ड फॉर्म में आ जाता है और मरने लगता है क्योंकि उसने रिचुअल में ईवी का ब्लड नहीं पिया था। जिस कारण जिसे देख विक्टोरिया रोने लगती
लगती है और विक्टोरिया उसके पीछे आती है अटैक करने के लिए, लेकिन लूसी वहाँ आकर उसे रोक देती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक स्टेचू के स्केर उन दोनों के अंदर स्टेप हो जाता है और वो वहीं मारी जाती है। इसके बाद एवी ऊपर वाले रूम में जाती है। उसके पास में मिस्टर फील्ड आता है और कहता है कि उसे उस रात ग्रैंडफा को मार देना चाहिए था जब वो बच्चा था और ईवी इस फैमिली के लायक नहीं है क्योंकि वो प्योर नहीं थी। इतना सुनने के बाद ईवी को गुस्सा आ जाता है और उस स्टेयर को आगे से तोड़कर उसके अंदर स्टेप करके जान से मार डालती है। जब वो नीचे आती है तो उसे वोल्टर पकड़ लेता है और उसको चोक करने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ को एक वायर से कट कर देती है और उसे आग में गिरा देती है, जिस कारण वो वहीं मारा जाता है। और उसके मरने के साथ ईवी भी नॉर्मल ह्यूमन में बदल गई थी और ईवी वहाँ से निकल जाती है। हम मूवी के एंडिंग सीन में ओलिवर को देख पाते हैं जो उस दिन बच गया था। वो अपने ऑफिस आता है जहाँ पर उस पर ईवी नजर रख रही थी। वो भी अपने फ्रेंड ग्रेस के साथ, फिर वो दोनों उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं क्योंकि उसने ही ये सब ईवी के साथ शुरू करवाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।